नमस्कार। अच्छा, क्या हो अगर दौलत बनाना सिर्फ पैसों का खेल ना हो बल्कि एक सोच के बदलने की कहानी हो? आज हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीपक साहू के विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि जिसे वो फाइनेंशियल अवेकनिंग कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है। तो चलिए अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो कई लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए है? ये सवाल हम में से कई लोगों के दिमाग में गूंजता है और इसका जवाब पता है, किसी के बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उसकी सोच में छिपा। तो आज का हमारा ये सफर इन 5 जरूरी पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम सबसे बड़े मिथक को तोड़ेंगे, फिर रिस्क की परिभाषा को बिल्कुल नए तरीके से समझेंगे, निवेश के 4 स्तंभों की मजबूती को जानेंगे, अनुशासन की जबरदस्त ताकत को महसूस करेंगे और हाँ, आखिर में दौलत का असली मतलब खोजेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा भ्रम। शायद यही वो एक अकेली सोच है जो दौलत बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। दीपक साहू के हिसाब से सच्चाई बहुत ही सीधी सादी है। निवेश हर उस जिम्मेदार इंसान के लिए है जो चाहता है कि उसका पैसा उसके लिए काम करे। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि किसी के पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात पर करता है कि उसकी सोच क्या है। वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत उसी पल हो जाती है जब कोई खर्च करने से पहले निवेश करने को अपनी आदत बना लेता है। अब बात करते हैं उस एक शब्द की जो बहुत से लोगों को डराता है, रिस्क। लेकिन क्या हम सच में इसका मतलब समझते हैं? आइए देखते हैं कि कैसे ये रिस्क अगर सही नजरिए से देखा जाए तो डर नहीं बल्कि एक मौका बन सकता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। रिस्क का मतलब नुकसान नहीं होता। रिस्क का मतलब है समझ की कमी। बिना जानकारी के पैसा लगाना तो जुआ है, लेकिन वही पैसा जब अनुशासन और एक सॉलिड प्लान के साथ लगाया जाता है तो वही रिस्क एक बहुत बड़े रिवॉर्ड में बदल जाता है। और यहीं पर रिस्क की असली कहानी सामने आती है। एक तरफ है वो छिपा हुआ खतरा, जहां फिक्स डिपॉजिट जैसी सेफ जगहों पर महंगाई पता है दीमक की तरह हमारे पैसे की ताकत को चुपचाप खा जाती है। और दूसरी तरफ है सोचा समझा रिस्क, जहां लंबे समय के अनुशासन और रिसर्च के साथ इक्विटी में निवेश करने पर जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद बनती है। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ और समझते हैं निवेश के उन 4 मजबूत स्तंभों को जिन पर एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की इमारत खड़ी होती है। देखिए, हर फाइनेंशियल टूल का ना अपना एक खास काम होता है। म्यूचुअल फंड्स ये आम निवेशक को डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट देते हैं। पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ज्यादा पैसे वाले इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई खास स्ट्रैटेजीज हैं। इंश्योरेंस ये ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए है। और फिक्स डिपॉजिट्स ये दौलत बनाने के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म की जरूरतों और सेफ्टी के लिए हैं। तो सबसे जरूरी सबक ये है, जैसा दीपक साहू कहते हैं, प्रोडक्ट मत खरीदिए, पोर्टफोलियो प्लान कीजिए। मतलब आंख बंद करके अलग अलग चीजें इकट्ठा करने के बजाय अपनी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाने पर फोकस करना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे और शायद सबसे हैरान करने वाले पड़ाव पर, अनुशासन की शक्ति। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे छोटे और लगातार उठाए गए कदम एक बहुत बड़ी असाधारण मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण देखते हैं। हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, लगातार 20 सालों के लिए, और हम ये मानकर चलते हैं कि इस पर हर साल औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। इसमें कोई जादू नहीं है, बस एक अनुशासित और न टूटने वाली योजना है। तो इस अनुशासन का नतीजा क्या होगा? लगभग 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। ये वो शक्ति है जो एक आम इंसान को एक बड़ी दौलत का मालिक बना सकती है। लेकिन क्या ये सारी मेहनत बस उस 1 करोड़ के नंबर को छूने के लिए है? हमारा आखिरी पड़ाव हमें इस सफर के सबसे गहरे सवाल पर लाता है। असली दौलत आखिर है क्या? असली दौलत सच पूछिए तो बैंक के स्टेटमेंट में नहीं दिखती। ये वो सुकून है जो रात को चैन की नींद देता है। ये भविष्य की वो सिक्योरिटी है जो चिंता को दूर करती है। ये अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी है। ये वो खाली वक्त है जिसे हम उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जो हमें सच में खुशी देती हैं। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सार है।
जैसा कि दीपक साहू कहते हैं, हर परिवार को सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल जागरण चाहिए। ये बस हिसाब किताब का खेल नहीं है, ये सोच और नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाने की बात है। तो इस जागरण की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? 3 बहुत ही आसान लेकिन बेहद पावरफुल कदमों से। शुरुआत जल्दी करें, निवेश में रेगुलर रहें और सही सलाह लें। दौलत बनाने का राज किसी जादुई स्कीम में नहीं, बल्कि इन 3 सिद्धांतों को अनुशासन से अपनाने में है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि किसी का भी फाइनेंशियल जागरण कब शुरू होता है? इसका जवाब बाहर कहीं नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर उस पहले कदम को उठाने के फैसले में छिपा है।